क्या आप भी ये सोचते हैं कि ब्लैक फंगस आखिर इतना जानलेवा क्यों है? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए हमारे फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। कोरोना मरीज में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस इन्फेक्शन से सबसे बड़ा डर यह है कि ये तेजी से फैलता है और लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है या कुछ अंग काम करना भी बंद कर देते हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि मोल्ड्स के एक ग्रुप के कारण होता है। यह फंगस हमारे चारों ओर मौजूद होता है, लेकिन किसी के शरीर के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए इसे एक स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। यह यूजुअली नाक, आँख या दिमाग में पाया जाता है। अगर यह एक बार दिमाग में फैल गया तो इसका इलाज बहुत कठिन है। इसे और खतरनाक बनाती है इसके फैलने की स्पीड। यह कैंसर की तरह एक्ट करता है, लेकिन कैंसर को जानलेवा प्रभाव पैदा करने में कम से कम कुछ महीने तो लगते हैं, जबकि इससे जान कुछ दिनों या कुछ घंटों में भी जा सकती है। इतना खतरनाक होने के बावजूद भी इसे इतना भयानक नहीं माना जाता था। पहले एक्सट्रीमली कम इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स जैसे कैंसर पेशेंट्स जिनको अनियंत्रित डायबिटीज हो या जिनको नया अंग लगा हो और वह इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पर हो, वह इसको लेकर सेंसिटिव थे। लेकिन अब कोविड के कारण इसके मामले बहुत बढ़ रहे हैं। क्या आप भी ये सोचते हैं कि कोविड और ब्लैक फंगस में क्या रिलेशन है? तो कोविड वायरस इस फंगस को इजीली स्प्रेड होने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है। इसका एक कारण कोविड मरीजों के इम्यून रिस्पॉन्स में कमी हो जाना भी है। ब्लैक फंगस अब नॉर्मल पेशेंट्स में स्प्रेड होने का कारण है स्टेरॉइड का इनसेंसिटिव यूज। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेरॉइड भी हमारे इम्यूनिटी को कम कर सकता है और इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की कैपेसिटी होती है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें भी स्टेरॉइड इन्फेक्शन को फैलाने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट भी बन सकता है। कई लोग शुरुआती स्टेज में ही स्टेरॉइड के हाई डोज लेने लगते हैं। इसकी वजह से वायरस तेजी से स्प्रेड हो सकता है। जिन लोगों में कोरोना वायरस के सिम्टम्स कम हैं, उनमें भी वायरस का लंग्स तक फैलने के कारण वायरल निमोनिया के गंभीर मामले आ सकते हैं। जरूरी नहीं है मेनली सिस्टेमिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल के कारण ही ब्लैक फंगस होने का खतरा है। अभी डेक्सामेथासोन और मेथिलप्रेडनिसोलोन वह सिस्टेमिक स्टेरॉइड है जिनका कोविड ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, लेकिन अगर इनका गलत यूज हुआ तो यह ब्लैक फंगस का कारण बन सकते हैं। ये ड्रग्स मॉडरेट कोविड के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड गवर्नमेंट गाइडलाइन का हिस्सा है और ऑक्सीजन के अलावा कोविड का इफेक्टिव ट्रीटमेंट माने जाते हैं। रिकवरी ट्रायल में कोविड के कारण हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों में तथा रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण जिनको बाहरी ऑक्सीजन या मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत है, उनमें ये बहुत इफेक्टिव है। दूसरी तरफ इनिशियल कोविड के ट्रीटमेंट के लिए सुझाया हुआ दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्यूडेसिनेड से ऐसा कोई खतरा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनहेल ब्यूडेसिनेड एक सिस्टेमिक स्टेरॉइड नहीं है। यह एक जगह पर असर करता है और उसके कारण लोकल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ब्लैक फंगस की संभावना ना के बराबर है। ब्यूडेसिनेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लाइनिंग पर परत सा बिछ सकता है और इसके कारण सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ म्यूकोर सिस्टेमिक लेवल में पूरे शरीर को प्रभावित करता है। म्यूकोर एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन नहीं है। इनहेल्ड ब्यूडेसिनेड के कारण ब्लैक फंगस का एक भी मामला नहीं आया है। अभी तक कोविड का कोई भी इलाज नहीं है और ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो कोविड वायरस को मार सके। इस बीच कई स्टेरॉइड सीवियर ड्रग के रूप में सामने आए हैं जिनमें गंभीर मामलों में बीमारी को नियंत्रित करने की क्षमता है और इसका बड़े स्तर पर प्रयोग भी हो रहा है। रिकवरी ट्रायल के नतीजों से पता चलता है कि डेक्सामेथासोन का उन हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों में प्रयोग जो बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, उनकी मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। कोई भी मरीज अपने मर्जी से स्टेरॉइड ना ले। स्टेरॉइड ऐसी दवाई नहीं है जो बिना डॉक्टर के सलाह और देखरेख में ली जाए। स्टेरॉइड की टाइमिंग और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कोविड के मामलों में शुरुआती 5-7 दिनों में स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। उसके बाद भी मरीज की हालत देखकर यह निर्णय डॉक्टर को लेना चाहिए। ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स एंड वार्निंग्स में किसी भी तरह का चेहरे पर स्वेलिंग, खासकर आंखों और गले के आसपास, नाक बहना, नाक बंद रहना
सर दर्द होता है। अगर आपको यह शुरुआती लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत ओपीडी में बायोप्सी करवाना चाहिए तथा जितनी जल्दी हो सके एंटी फंगल थेरेपी शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई मरीज बिना डॉक्टर की जानकारी से खुद से स्टेरॉइड ले रहा है तो उसे इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने में गलती हो सकती है। हाँ, लेकिन सक्सेस रेट और ट्रीटमेंट टाइप कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि इन्फेक्शन किस स्टेज पर है, यह तय करेगा कि पेशेंट को बचाया जा सकता है या नहीं। उपचार कैसे होगा वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस अंग में इन्फेक्शन है। घाव को ठीक करने के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।